हाँ तो ठीक है ना, मुझे कंफर्टेबल लगता है ये आउटफिट भाई। डोंट यू थिंक दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट इन दिस एंटायर वर्ल्ड? आई मीन मम्मी की नाइटी पहनो और इतना अच्छा कंफर्टेबल फील करो। बाय द वे मुझे आज है ना मेरी स्किन ऐसे ग्लो लग रही थी क्योंकि मैं सनलाइट के सामने बैठी थी ना। आज दिन की शुरुआत ही इतने बड़े पार्सल के साथ हो रही है, सुबह आप मेरी खुशी देख ही सकते हो। मैक्स में ना सेल लगी थी, अब किसी ने हॉल मुझसे मांगा नहीं है तो भी मैं आप लोगों को हॉल दे देती हूँ। पहला पार्सल खोलते साथ ही मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मेरा पार्सल है ही नहीं। फिर मैं चेक करती हूँ कि ये मेरा ही पार्सल है ना, बट मुझे ऐसे लगा कि चलो चेक कर लेती हूँ कि क्या आया है पार्सल में। तो ये सबसे पहले एक पोलो टी शर्ट थी ग्रे कलर की, विच इज़ इन लार्ज साइज़। आई मीन अब इसको तो रिटर्न करवाना पड़ेगा, तो मैं दूसरे पार्सल चेक करने लग जाती हूँ और ये पार्सल सही जगह पे आया है। सो मैंने ना किड सेक्शन से ये वाला एक बेबी टी ली थी, एक नहीं और भी 2-3 बेबी टी ली हूँ, विच इज़ दिस वन। नेक्स्ट इज़ दिस टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट है जो कि मैंने मेन सेक्शन से ली थी। इन लोगों का रेगुलर फिट हमें ओवर साइज आता है। नेक्स्ट है ट्राउज़र जो कि मैंने ब्लैक में ली हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल। नेक्स्ट है एक और एक बेबी टी जो कि मैंने किड सेक्शन से ली हूँ। हाँ मुझे मज़ा आता है किड सेक्शन से, और मुझे ऐसा है कि आई मीन सारे सेक्शन से मुझे शॉपिंग करना है, मुझे सारे सेक्शन का कलेक्शन चेक करना है। और ये मैंने लिटरली ट्राउज़र मेंस के सेक्शन से ली हूँ और मुझे अच्छा लगा इसका फिट। यही सारी चीज़ों के ना बहुत फ़ायदे रहते हैं। एंड टी शर्ट्स पे, ओवर साइज टी शर्ट पे बाय वन गेट वन लगा था, तो मैंने एक और एक टी शर्ट ये वाली ले ली थी। दिस वन इज़ द लास्ट वन और इस पर लिखा है आई एम लेट बिकॉज आई एम ऑलवेज लेट। और इसके बाद मैं चली गई काम करने के लिए एक अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि आज मम्मी घर पर नहीं थी। वैसे ही आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि आज कॉलेज नहीं गई मैं। एक ही लेक्चर था, उसके लिए वापस जाना और अटेंडेंस नहीं होना, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो दैट्स द रीज़न मैं नहीं गई। और उसके बाद मैं चली गई अपना बेडरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेरा बेडरूम हमेशा मेसअप होता रहता है, जब भी आप आओगे तभी मेसअप ही हुआ रहेगा। तो उसके बाद मैंने बेडरूम भी अपना क्लीन कर ली। ये पार्सल सुबह ही आया है और मैंने अभी पहन ली। मैं कोई ओकेशन का वेट नहीं करती भाई, मैं नहीं करती, मैं सीधा पहन लेती हूँ। बस मुझे इसका सारा फिट बहुत अच्छा लगा। द इशू इज़ कि इट्स वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और रुको मैं आपको बेड पे चढ़ के दिखाती हूँ। देखो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बट इट्स ओके। आई मीन शॉर्ट्स गर्ल्स के लिए बनाना चाहिए, ठीक है, बट आई एम कीपिंग इट क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इसका फिट बहुत अच्छा आया है, इसीलिए आई एम कीपिंग इट। A few moments later. ओके, आफ्टर दैट आई प्रिपेयर दिस ओट मील। और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ग्लो अप चैलेंज का सबसे टफ पार्ट एक ही चीज़ होती है, जो कि डाइट। आई मीन वो पूरे दिन का होता है, लाइक वर्कआउट तो फिर भी 2 घंटे में निकल जाएगा, बट डाइट तो तुमको पूरा दिन लेना है, टाइम टू टाइम लेना है, एंड हाइड्रेशन भी। सो आई थिंक दैट वन इज़ द टफ पार्ट। मुझे सच में 90 डेज़ के बाद देखना है कि क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि दैट्स द ओनली रीज़न आई एम अवॉइडिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। और अगर चेंजेस नहीं आए तो आई मीन आएगा, क्योंकि चेंजेस तो मैं अभी भी देख रही हूँ। और बट देखना है लाइक कि कितना कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ त्याग देना, ओह गॉड। और मैं यहाँ पर बस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था पार्लर। ऑल्सो मुझे ये बताना था कि मेरा टॉक्सिक ट्रेट यही है कि पार्लर अपॉइंटमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बनने वाली हूँ। दूसरा टॉक्सिक ट्रेट ये है कि डे 6 पे मैं डे 90 के रिज़ल्ट इमेजिन करने लग जाती हूँ। आई मीन वाओ, मैं तो क्रेज़ी हूँ यार सच में। ये सब जैकेट वगैरह पहनने के लिए मेरे पास टाइम है, बट एक सनस्क्रीन लगाने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि नीचे उतर के जो धूप मेरे मुंह पे पड़ी है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे ना मुच्छे आ रखी है, मुच्छी भी नहीं, मुच्छे आ रखी है। और मेरी आईब्रो भी, मतलब इतनी ग्रोथ आ गई है मेरी आईब्रो पे, तो मुझे जाना ही पड़ेगा अब मुझे लगता है। और मुझे पता नहीं, मैं हर बार पार्लर वाली दीदी को यही बोलती हूँ कि हम लड़कियों को इतना दर्द क्यों दिया गया है। आई मीन क्लियरली इतना दर्द क्यों दिया है। अरे बाप रे।
पर दादी की भी पर नानी होती होगी ना, वो भी मुझे आईब्रो करवाते टाइम याद आ जाती है। एनीवे आफ्टर दैट आई केम होम और पता नहीं मेरे कपड़ों पर है ना बिल्ली के बाल बहुत ज़्यादा चिपक गए थे, तो मैंने लेंट रोलर ऐसे घुमा ली क्योंकि मुझे जाना था जिम। देन आई गॉट रेडी फॉर जिम और अभी के टाइम पे मैं सनस्क्रीन नहीं भूलने वाली हूँ, तो इसलिए पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाई। आफ्टर दैट आई यूज़ दैट सनस्क्रीन विश केयर का, उसका स्टिकर नहीं है मुझे भी पता है, आई नो। ऑल्सो मैंने स्किन केयर में आज डबल शॉट हाइफेन का सीरम नहीं यूज़ करी हूँ क्योंकि मेरे फेस पे दाने आ जाएंगे, क्योंकि आज ही वैक्सिंग करवाई हूँ मैंने। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी भी परफेक्ट स्किन केयर गर्ली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस स्किन केयर बस सर्वाइव करने के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और इसको अपग्रेड करना चाहिए डेफिनेटली, आई नो। बट मेरा मतलब इससे मुझे थोड़ा सा यूज़ टू हो जाने दो, जो मेरा ये पूरा प्लान है इससे मुझे यूज़ टू हो जाने दो। आई गेस आफ्टर 20 डेज़ मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्किन केयर करने लग जाऊँगी प्रॉपर वाला। तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि दिस इज़ लेवल 1 विच इज़ बेसिक्स, और हम बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं पहले। और हाँ, मैं पार्लर इसीलिए पहले गई थी क्योंकि जिम करने के बाद तो मुझ में एनर्जी ही नहीं होती है। वर्कआउट के बाद एनर्जी, मुझसे मत कुछ भी पूछो, सवाल करना है नेक्स्ट डे पूछना, जो भी बात करनी है नेक्स्ट डे करना। हाँ मतलब बात करने के लिए उतनी एनर्जी तो किस में नहीं होती है, मुझ में होती है, बट कुछ भी काम वाम नहीं करवाना, तो मैं खुद का भी काम उसके बाद नहीं कर पाती हूँ। और आज का गोल यही था कि जिम पहुँच जाऊँ मैं, उसके बाद वर्कआउट बाद में देखेंगे। मुझे ऐसे लगता था कि जिम आते हैं एनर्जेटिक फील करने के लिए, बट यहाँ तो मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, पूरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। और हाँ, आई वांटेड टू लेट यू नो कि मैं डेली बेसिस पे स्किपिंग करती हूँ, फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ती है। अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तो मुझे ऐसे लगता है हाइट मतलब स्किपिंग पे तो गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं, लिटरली बहुत। क्योंकि मैं एक ये चीज़ है जो मैं कभी कितने आई गेस 2 सालों से करते आ रही। साल भर तो मुझे हो गए स्किपिंग करके, और मेरी अब तक क्या हाइट बढ़ी नहीं है, उतनी की उतनी है। 411 के 411 बाउनी रह गई मैं। आज ना मैंने जिम में 10 के स्टेप कंप्लीट कर ली थी, नॉट 10 के बट आई गेस अराउंड 7 to 8 के। और मैं उसके बाद घर आने के बाद फ़ोन चार्ज पे लगा दी, थोड़ा राउंड मारी थी बट वो उसमें कलेक्ट हो नहीं पाया, सो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद मैंने पैकअप करके मैं चले गई बाहर खाने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है अब घर में योगर्ट प्रोटीन बाउल खाने का या इधर उधर का खाने का। सो मैंने उत्तपम मंगाई थी और मैंने उत्तपम खाई बैठकर। और पता है जब ऐसे मतलब भूख लगी होती तो ऐसा लगता है ना कि मतलब आप कुछ भी दे दो, लाइक पानी भी इतना टेस्टी लगने लग जाता है। मतलब मुझे तो लगता है, आप लोगों का पता नहीं। और मुझे मतलब भूख लग रही होती है तो आप लोग कुछ भी खिला दो, मतलब किसी का खाना अच्छा नहीं बना रहेगा और मुझे भूख लग रही है तो मैं इसको बोलूँगी भाई 10 on 10, 10 on 11। मतलब इतना अच्छा खाना तो मैंने इससे पहले खाई नहीं हूँ। आफ्टर दैट आई केम होम एंड आई रीड 5 pages टू कम्प्लीट दी होल डे एंड आई विल सी यू टुमारो, क्योंकि इसके बाद और एनर्जी नहीं थी मेरे में रिकॉर्ड करने की। आई नो, बट मैं जैसे तैसे तो कर रही हूँ ना। तो आपसे मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि कल मुझे जाना है सुबह 6 बजे उठ के, और कल नॉन स्टॉप मेरा लेक्चर है। सो बाय, टेक केयर।